राणा सांगा के खिलाफ बयान देने वाले रामजीलाल सुमन का विरोध कम नहीं हो रहा है। करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका। मीडिया से चर्चा में करणी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह राणा ने कहा, सांसद रामजीलाल सुमन की जगह आगरा का पागलखाना है। राणा सांगा देश का सम्मान और अभिमान है। वहीं करणी सेना के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह पवार ने कहा कि यदि राणा सांगा के खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसे पटक पटक कर मारेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि रामजीलाल कहीं भी भाग जाएं, उसे ढूंढ निकालेंगे और जिंदा जला दिया जाएगा। क्षत्रिय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष एदल सिंह राणा ने कहा, रामजीलाल सुमन पागल कुत्ता है, उसे जूते मारेंगे, इस बात की हम कसम खाते हैं। कार्यक्रम के पहले एक विशाल वाहन रैली निकाली गई। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना एक सैनिक प्रकोष्ठ के उज्जैन पधारे थे, तो हमने गांव में आमंत्रित किया इनको। इनके स्वागत समारोह रखा था और यहाँ से जब हमने देखा, आगरा से हम आ रहे थे, आक्रोश वही है। और आगे भी हम, राणा सांगा हो या कोई भी योद्धा हो, राणा सांगा के खिलाफ जो रामजीलाल सुमन ने बोला है, और सपा के नेता पहले भी रामचरितमानस चला चुके हैं। रामचरितमानस भी सनातन धर्म से है, राणा सांगा भी क्षत्रिय समाज से है। तो जो मैं कहता हूँ कि ये अभद्र टिप्पणी हमारे महापुरुषों या हमारे ग्रंथों के नाम से करेगा, उन्हें हम पटक पटक के मारेंगे। करणी सेना कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये आज कदवली गांव में जो हमने सम्मान समारोह रखा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्षत्रिय करणी सेना का, सैन्य प्रकोष्ठ का, इसी कदवाली भूमि से मैं आह्वान कर रहा हूँ कि रामजीलाल सुमन, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं, तू कहीं भी भागता रहे। आगरा से तो तू भाग गया, अब हम दिल्ली भी आने वाले हैं और जरूरत पड़ी तो तू पाताल में भी चला जाएगा, तो तुझे ढूंढ निकालेंगे। क्योंकि क्षत्रियों के, महापुरुषों के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम जैसी ओछी राजनीति के लिए। क्योंकि माँ भारती और माँ सनातन के लिए क्षत्रिय समाज ने हमेशा अपना बलिदान दिया है, शीश कटवाए, और आज उसी की बदौलत माँ भारती खड़ी हुई है। पुतले दहन हमारा मकसद नहीं था, लेकिन जब ये सिलसिला आया, जब हमारे राणा सांगा को अगर रामजीलाल सुमन के गद्दार कह सकता है, तो क्या आप बताइए हम उसके पुतले नहीं जला सकते हैं? हम तो उसे ठोकने की बात करते हैं। आके तो देख, पुतला जलाना कौन सी बड़ी बात है? पुतला जला के उसको संदेश देना चाहते हैं कि ये तेरा हश्र तो हम यहाँ कर रहे हैं, पुतला जला के तू सामने मिल, तुझे जिंदा जला देंगे। राणा सांगा के खिलाफ या हमारे भारतीय शूरवीरों के खिलाफ कोई भी बोलेगा, मैं अरविंद सिंह पवार, इस क्षत्रिय करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ, इस कदवाली की भूमि से आह्वान कर रहा हूँ कि जब जब हमारे शूरवीरों के खिलाफ, और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी को ये पता नहीं है समाज क्या है। अगर ये पता होता तो किसी भी समाज के तबके का, सभी ने बलिदान दिया है यहाँ पर, उनके खिलाफ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और जिसने भी किया उसको घर में घुस के मारेंगे, इस कदवाली से कहना चाहता हूँ। जय हिंद। देखिए, पुतला दहन का समारोह नहीं था हमारा समारोह था हमारे जो दादा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया सैन्य प्रकोष्ठ का, उसके लिए था। लेकिन गुस्सा, आक्रोश जो है समाज में अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ को लेके बच्चे पुतला ले आए और फूंक दिया। लेकिन हम पुतला फूंकने में विश्वास कम रखते हैं, उसको जूते तो कुत्ते को मारेंगे ही मारेंगे। और ये आपसे प्रॉमिस है कि उसकी कुटाई % होगी, जहाँ मिलेगा वहाँ लपेट दिया जाएगा। आपसे प्रॉमिस है, राजपूत समाज का प्रॉमिस। देखिए, आगरा में हमने कमिटमेंट किया था, प्रशासन ने, योगी जी ने हमसे अनुरोध किया था कि अराजकता नहीं हो, तो हमने हमारी उपस्थिति दी और लाखों की संख्या में लोगों ने उपस्थिति दी। उस समय हम चाहते तो उसका घर तो ठीक है, पूरा आगरा फूंक सकते थे, लेकिन उस पागल, उस कुत्ते का जवाब हम सामने जब मिलेगा तभी देंगे। और रहा सवाल कि जो अगर हम आक्रोशित होंगे तो नेचुरल सी बात है कि जो राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की संपत्ति है, उसको नुकसान होगा। और हम उसको नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? जो दिया ही हमने है अखंड भारत बनाने में, उसको हम नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? तो हमने उनका आह्वान स्वीकार किया, हमने अपनी उपस्थिति दी और ये सिखाया और ये दिखाया कि राजपूत समाज की एकता और मिसाल उस दिन लाखों की संख्या में भिड़ी। मैं बोलूँगा कि हर राजपूत सैनिक ही पैदा होता है। राजपूत सबसे पहले सैनिक होता है, बाद में वो अपने अलग अलग कार्य करता है। जितने भी राजपूत हैं, हमने आज तक देश के लिए, अपने देश के लिए ही कार्य किया है और अपने देश के लिए जाने दिए। कारगिल में आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा मरने वाले सैनिक, सबसे ज़्यादा शहीद सैनिक राजपूत थे। लगभग 150
सैनिक थे जो कारगिल में अपनी प्राणों की आहुति दी। आज जो ये माहौल बना हुआ है कि कोई भी अपनी एक सस्ती राजनीति के लिए कोई किसी भी महापुरुषों के लिए सेना के विरुद्ध कोई कुछ भी बोल देता है और अपनी दुकान चलाने के लिए वो महापुरुषों का अपमान कर देता है, सैनिकों पर प्रश्न पूछता है। ये चीज़ें बंद करनी होगी। और जो आगरा में हुआ है, आगरा में जो करनी सेना का आंदोलन हुआ था, हमने केवल वहाँ अपनी प्रेजेंस दी है। हमने शालीनता से, अनुशासन से अपना वहाँ पे उपस्थिति दर्ज कराई है। और ऐसे नेताओं को आगरा में रहना चाहिए, लेकिन पागल खाने में रहना चाहिए। उनको पागल खाने में डाल के रखो तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो करनी सेना और भारत का जो सच्चा भारतीय होगा और जिसका खून अभी तक पानी नहीं हुआ होगा, वो अपने महापुरुषों की का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा होगा सीमाओं पे हम एक ढेला, एक मिट्टी के टुकड़े के लिए, एक पत्थर के लिए लड़ जाते हैं। गलवान में आपने देखा होगा कि एक पत्थर के टुकड़े के लिए चाइनीज़ों को पटक के मारे थे, नियत्ते पटक के मारे थे। तो ये तो हमारे सम्मान का प्रश्न है, ये तो हमारे देश के अभिमान का प्रश्न है। तो इन चीज़ों को हर भारतीय को समझना है और ऐसे लोगों को, जो महापुरुषों को, देश के वीरों को, जो देश के लिए कार्य करते हैं, उनके विरुद्ध, उनके लिए अपमानजनक बातें करते हैं। जनता को उनको वोट नहीं देना चाहिए, उनको जूते से मारना चाहिए, वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।